But thank you. Yes. So the on that note that how big the universe is, जितना भी हम समझ पा रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज somehow our existence is all dependent on you know what is coming from above, as you already say that the light, the source, and the energies. So yes, on that note, let's talk about first of June. All right. Yes. सो अमित, पहले आप ये बिलीव कर लीजिए कि हाफ द ईयर इज ओवर। सी, जून आया मतलब 6 मंथ्स गॉन। ये मिड पॉइंट है ईयर का। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने तो ऑलरेडी ये शुरू कर दिया है, लिखना Okay. कि अब मुझे क्या करना है इन द कमिंग 6 मंथ्स, और मैंने अब तक क्या किया है, और कहाँ पे आई फील आई हैव फॉलन शॉर्ट, मैंने एफर्ट नहीं डाले हैं। जो मैंने गोल्स और ड्रीम्स लिखे थे, क्या मैंने उस पर कुछ अमल किया? डिड आई वर्क ऑन देम? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे ये करने, क्योंकि अब एनर्जी आपको ये आपको हेल्प करेगी टू फिगर आउट कि बाकी के 6 मंथ में मुझे क्या कंप्लीट करना है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट विद 1st of June। We've had a once in a blue moon phenomenon 31st मई को। मतलब ये अधिक मास था जब दो फुल मून्स थे, पहला ऑन 1st of May विच इज अ फ्लावर मून, एंड द सेकेंड वन ब्लू मून। मतलब ब्लू कलर नहीं होता उसका, क्योंकि ये सेकेंड टाइम बनता है, हम उसको वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। तो आपको दो चांसेस मिले हैं मंथ ऑफ मे में टू कंप्लीट समथिंग फिनिश्ड, उस पर फुल स्टॉप लगाना। तो आई होप हम सब ने हमारे लाइफ से कुछ चीजें निकाली हैं। नाउ लेट्स गो टू 1st June। आज जो है, चंद्रमा मूला राशि, अब सॉरी, मूला नक्षत्र में बैठे हैं, जो धनु में होता है, सैजिटेरियस। ना पहले आप सैजिटेरियस की एनर्जी समझ लीजिए। ये है 9th हाउस। इसका मतलब है विश फुलफिलमेंट, फॉरेन ट्रेवल्स, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, आपके गुरु, आपके मेंटर्स। और जो मूला है, ये है रूट। इसका जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है अ बंच ऑफ रूट्स। तो रूट, जड़ें कहाँ होती है? जमीन के नीचे। तो आज आपको ये एनर्जी मिल रही है कि यू गो टू द ऑफ अ प्रॉब्लम। बैंडेड नहीं लगाना है। आज आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे ये चीज को जड़ से निकाल के फेंकना है। वो क्या है आपके लाइफ? आप सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का जो दिन है, हम उसको यूटिलाइज करें टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें तंग कर रही हैं, जो हम निकालना चाहते हैं हमारे लाइफ से ना। एक और बात ये भी है कि ये जो मूला नक्षत्र है, उसकी जो रूलरशिप है, ओके, वो केतु है। केतु इज अबाउट रिलीजिंग साउथ नोड। तो आप प्लीज ट्राई करिए कुछ रिलीज करने की। धनु राशि के जो मालिक है वो जुपिटर है, वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में बैठे हैं कर्क राशि में। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूंगी कि ऑप्टिमिज्म, फेथ, ये सारी चीजें आज उभर के आएंगी। यू विल फील मोर ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई प्रॉमिस यू, यू आर स्टैंडिंग, जैसे मैं कहती हूँ, ऑन द प्रेसिपिस, मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग वेरी बिग हैपनिंग इन योर लाइफ। बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज हो सकता है आपके लाइफ में। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान रखिए कि जो आपका मन कर रहा है रिलीज करने के लिए, आज वो आप कर लीजिए। नाउ, अच्छा दिन है टू रैप अप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जो चीजें अब खत्म हो गई अपनी लाइफ से, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि नए चैलेंजेस आपके तरफ आने वाले हैं। जो आपके ऑब्स्टिकल्स थे, वेदर गिविंग अप अ बैड हैबिट, थॉट प्रोसेस, ऐसी कोई चीज जो आप निकाल ही नहीं सकते थे अपने लाइफ से, आज आप कर सकते हैं। Okay. आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग भी कर सकते हैं, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस, बहुत ही अच्छा दिन है। Okay. आप आज जाइए, जो प्रॉब्लम आपको बहुत दिनों से उसका आंसर नहीं मिल रहा था, आज आप उसका निवारण करेंगे। यू विल गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट एंड थ्रो इट। नाउ, जो आपको अवॉइड करना है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब ये है फालतू में जाके झगड़ा मत कीजिए, स्पेशली ऑन रिलीजियस बिलीफ्स, क्योंकि सैजिटेरियस जो है, आई हैव अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन इट। हमारे जो बिलीफ्स है ना, हम सुनते नहीं है किसी की बात। इट्स माय फेथ, इट्स माय बिलीफ, आई से दिस। अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में आए जहाँ पे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, स्पेशली अबाउट रिलीजन्स एंड बिलीव्स, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, नहीं तो अननेसेसरी आप झगड़े में फंस सकते हैं।
एंड कोई लाउड पब्लिक मूव्स मत करिए. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? Okay. अवॉइड मेकिंग अ फ्लैशी अनाउंसमेंट. थोड़ी देर के लिए अपने अपने पास वो सीक्रेट रखिए. Okay. मत करिए आज, क्योंकि शायद किसी की बुरी नजर Okay. वो ही सिचुएशन खराब ना कर दे. Hmm. तो इस पर आप ध्यान रखिए. Okay. That is for 1st of June, right? यस. Wow. Okay. All right. Sure. So we can still continue to keep writing what we want for the future. All right. Okay. यस. All right. It's continuing from May onwards. I think in May we did this. As you said, it was rare, and we can still continue. I'll tell you one more thing. अगर आप अभी आईपीएल देख रहे थे तो वहां पर एक क्रिकेटर है, 15-year-old बच्चा है हाँ. जो बहुत ही अच्छा खेल रहा है. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? वैभव सूर्यवंशी. हाँ. वो हमेशा लिखते हैं. Oh, wow. डू यू नो दैट? Okay. अपने पॉकेट में एक कुछ रखते हैं. जस्ट रीड ऑन दैट. Okay. Wow. 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 और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं. मैं स्पोर्ट्समैन की बात करती हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने इनके बारे में सुना है. बहुत सारे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग, जो ये करते जो हैं, करते हैं ये. लिखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं चीजें, लिख कर विद फुल इंटेंशन, Yes. अपने पूरे मन के साथ कि ये मुझे करना है. Wow. Wow. और अभी जून, जैसे मैंने कहा है, 6 months हो गए हैं. हाफ द ईयर खत्म हो गया है. Hmm. कम ऑन, हमें अपने आप को रेडी करना है. कम ऑन, 6 months बाकी है. ये चीजें तो मुझे कंप्लीट करनी ही है. मैं कुछ ग्रैंड चीजों की बात नहीं कर रही. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग ग्रैंड, कैन बी समथिंग सिंपल. Wow. Yes. हम सब जेफ बेजोस या अंबानी नहीं है. हमारे लाइफ में जो हमें इम्पोर्टेंस रखती है वो चीजें हमें कंप्लीट करनी है, बस. Wow. I think it's going to be ये मैं कहना चाहूँ. yeah, it's going to be super helpful. I was at the gym and I thought I have 10 things to do, and every time I teach myself that you have to do it, but I end up missing some of them. But I think it's a good practice. Or now when we're learning, because timing matters now, so it's better that we write and execute as well. Great learning, ma'am. Thank you. That was for 1st of June. I think we can move to 2nd of June now. All right. Yes. Let's take a short break and we'll be right back.